महाराष्ट्र के नासिक में एक बड़ी आईटी कंपनी में महिला कर्मचारी का रेप और फिर उसके धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश का चौंकाने वाला यह मामला सामने आया है। और इस बेहद गंभीर प्रकरण में देखिए, नासिक पुलिस ने रेप, छेड़छाड़ और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में अब कंपनी के 6 टीम लीडर्स को गिरफ्तार किया है। और पुलिस के मुताबिक सभी 6 आरोपियों पर अलग अलग संगीन आरोप यहां पर लगे हुए हैं। एक पर महिला कर्मचारी के साथ यह रेप का आरोप है, जबकि दूसरे पर दफ्तर के अंदर छेड़खानी, आपत्तिजनक टिप्पणियां करने और धार्मिक आधार पर मानसिक दबाव बनाने का आरोप यहां पर दर्ज किया गया है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पीड़ितों ने पॉश कानून के तहत कंपनी के एचआर हेड से भी शिकायत की थी, लेकिन आरोप है कि शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया। और इतना ही नहीं, यौन उत्पीड़न की जानकारी देने पर एचआर हेड ने कथित तौर पर कहा कि यह सब एमएनसी में सामान्य है, नॉर्मल है। और इस लापरवाही के बाद देखिए, पुलिस ने एचआर हेड के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया और मामले की गंभीरता को देखते हुए नासिक पुलिस ने एसआईटी गठित कर दी है। अब तक 9 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और साथ ही पुलिस को आशंका है कि इस मामले में और भी पीड़ित सामने आ सकते हैं। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है और इस पूरे मामले को संगठित आपराधिक साजिश के तौर पर खंगाला भी जा रहा है। वहीं इस मामले को महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कॉर्पोरेट जिहाद यहां पर करार दिया है, कॉर्पोरेट जिहाद यहां पर बताया है। तो बेहद गंभीर संगीन ये मामला है। और देखिए किस तरह से एचआर हेड ने रेप की शिकायतों की यहां पर अनदेखी की, इसे सामान्य यहां पर बताया गया। विवेक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, क्या कुछ और जानकारी, कितनी बड़ी कार्रवाई, कितना बड़ा दायरा जांच का? देखिए, आपको बताना चाहेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता अब उस दफ्तर तक पहुंच चुके हैं और काफी ज्यादा यहाँ पे बवाल मचा है। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन रोकने के बाद भी जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं बड़ी तादाद में। पुलिस की कोशिश है कि जो कार्यकर्ता हैं वो दफ्तर के अंदर ना पहुँच पाए। यही वजह है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो यहाँ पे आए हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इतने बड़े दफ्तर में, इतनी बड़ी IT कंपनी में धर्मांतरण होता रहा और रेप और मॉलेस्टेशन के मामले आते रहे, उसके बावजूद भी सीनियर मैनेजमेंट ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। यही वजह है कि बड़ी तादाद में जो बीजेपी के यूथ के लोग हैं वो दफ्तर में घुसने की उन्होंने कोशिश की थी। हालांकि देखिए, पूरे दरवाजे को, जो शीशे का दरवाजा है वो सिक्योरिटी गार्ड और नासिक पुलिस ने पूरी तरह से बंद करके रखा हुआ है ताकि कोई भी जो कार्यकर्ता है उस दफ्तर के अंदर ना पहुँच पाए। और साफ तौर पर देखते थे बीजेपी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि धर्मांतरण जो इतने बड़े IT कंपनी में ये सब होता रहा और जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है उन्हें इस बात की भनक क्यों नहीं लगी। इस बीच ये सवाल जो सबसे ज्यादा लोगों के जहन में खड़ा हो रहा है, जो इस वक्त हमारे साथ दर्शक जुड़े भी हुए हैं, कि एचआर हेड जिनसे ये उम्मीद यहाँ पर की जा रही थी कि पॉश के तहत या फिर कुछ बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा, लेकिन हाथ खाली उन लोगों के रहे जो उनके पास ये लेकर गए, ये शिकायत यहाँ पर की और नॉर्मल सामान्य यहाँ पर कहा गया। देखिए, यहाँ पे साफ तौर पे ये जो यहाँ से ये जो नवी मुंबई का ऑडियो ब्रेक हो रहा है। नहीं विवेक, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है? आप चाहें तो अपनी बात यहां पर पूरी कर सकते हैं। तो हमारे सहयोगी विवेक जो इस वक्त मौके पर मौजूद है, ये पूरी तस्वीर यहां पर बता रहे हैं जानकारी के साथ। विवेक, यही सवाल की जिस आरोपी एचआर हेड से अब ये पूछताछ की जा रही है, सवालों की लंबी फहरिस्त है, क्या कुछ और खास इससे निकलकर सामने आ रहा है? क्यों नहीं की उसमें, जब एचआर हेड पूरी तरह से इन्वॉल्व थी, उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। अभी देखिए, बीजेपी की महिलाएं हैं और यूथ विंग हैं और जितने भी नेता हैं नासिक के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि वो किसी भी हाल में अब अंदर जाएंगे, मैनेजमेंट के जो लोग अंदर मौजूद हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, लेकिन दूसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा, पुलिस जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता हैं, वो अंदर ना जा पाएँ और जो बीजेपी के लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं वो अंदर जाके मैनेजमेंट से बात करें कि आखिरकार इतने बड़े दफ्तर में ये सब होता रहा, धर्मांतरण, रेप और मॉलेस्टेशन की घटनाएं होती रहीं, उसके बाद मैनेजमेंट ने कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया। तो पुलिस की पूरी कोशिश है कि इन सबको यहाँ से हटाया जा सके ताकि लॉ एंड ऑर्डर इशू ना हो। आपको बताना चाहेंगे, बड़ा सा कॉर्पोरेट पार्क है, यहाँ पर अलग अलग कंपनी के बड़े बड़े दफ्तर हैं, उसमें ये कंपनियाँ और यहाँ पर देखिए बीजेपी के जो लोग हैं वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि कम से कम
जो बीजेपी के लोग हैं वो अंदर जाएं और बातचीत करें मैनेजमेंट से, लेकिन कार्यकर्ता के साथ साथ जो तमाम लोग हैं वो भी अंदर आ जाते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता से। मैडम ये बताइए कि क्या शिकायत लेके आप लोग यहाँ पे आई हैं? क्या शिकायत, प्रोटेस्ट किस बात को लेकर हो रहा है? इस कंपनी में एक महिला पे अत्याचार हुआ है, और सिर्फ अत्याचार नहीं बल्कि इस कंपनी में फोर्स किया गया कि आपको नॉनवेज लाना पड़ेगा, नमाज पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत ही धक्का, मतलब बहुत ही गंदी बात है कि आप किसी को भी कोई रिलीजन इम्पोज करते हो। और नासिक जैसे पुण्य भूमि में जब ये चीज हो रही है तब हम भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता है, हम हिंदुत्ववादी पे काम करने वाले सब लोग हैं, और हमारे यहाँ पे ये ऐसी चीज हो रही है कि हम कभी भी सहन नहीं करेंगे। और वो महिला को कैसे न्याय मिलेगा, अतिशय बहुत पुलिस जाने दे रही है आप लोग अंदर? हाँ, जाने देगी। अंदर जाके क्या किससे बात करेंगे, क्या बात होगी? जो कंपनी के जो हेड होल्डर्स है, जो कंपनी चला रहे, उनसे हम बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं, और जो भी बीजेपी के जितने बड़े लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अब अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और मैनेजमेंट के जो बड़े लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी कंपनी में धर्मांतरण के साथ साथ रेप और मॉलेस्टेशन के मामले होते रहे, उसको लेकर मैनेजमेंट क्यों नहीं कुछ कार्रवाई करता। देखिए पुलिस जो है वो पूरी कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्यकर्ता ना जा पाए, लेकिन मैं अगर शीशे की तरफ दिखाना चाहूँगा, देखिए पुलिस के साथ साथ बीजेपी के जो लोग हैं वो भी जाना चाहते हैं। पुलिस की कोशिश रहेगी कम से कम जो अगर मैनेजमेंट से कोई बात करने जा रहा है तो कम से कम 4 से 5 ही लोग अंदर जाएं, लेकिन बाहर जो है तादाद जो बीजेपी कार्यकर्ताओं की बड़ी जाते हैं वो सभी अंदर जाना चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर इशू खराब ना हो, इसलिए पुलिस की पूरी कोशिश रहेगी कि कम से कम बीजेपी के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो अंदर पहुंचे और मैनेजमेंट लोग के साथ बातचीत करें। विवेक, जिस तरह की ये बड़ी तस्वीर निकलकर इस वक्त नासिक से सामने आ रही है, ये जरूर कहा जा सकता है कि धर्मांतरण का काला खेल, यौन शोषण, रेप का ये गंभीर संगीन मामला, लेकिन अब फिलहाल कानूनी और सियासी तौर पर ये दोनों तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं कितनी ज्यादा गंभीर हो जाती हैं। शॉर्ट दिखाना। विवेक, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो इस सवाल का जवाब भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बात सिर्फ कानूनी कार्रवाई तक नहीं बल्कि अब उस सियासी तस्वीर को लेकर भी सामने आ रही है जिस वक्त मौके से मेरे नारेबाजी भी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। अगर मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि अगर यहाँ से आपको दिखा सके कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, और लोग हैं आप धरना प्रदर्शन में बैठ गए हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पे जमीन पे बैठ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। ये देखिए किस तरीके से लोग जो है दफ्तर के बाहर, ये सामने मेन दफ्तर है और दफ्तर के बाहर बैठे हैं, यहाँ पर इनका प्रदर्शन प्रदर्शन कर रहा है और इस तरीके से लाइन में कर रहे हैं। ये अंदर पुलिस आई है, देखिए पुलिस भी आ गई है, पुलिस आ गई है। आप सबको यहाँ पे हिलाने की कोशिश की जाएगी, सारे लोग आगे हैं, आरपीएफ आरसीपी यहाँ पे आ चुकी हैं और कोशिश की जाएगी कि जितने कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ से डिटेन किया जाए। पुलिस का बल आपको दिखाएंगे, पुलिस का बल भी यहाँ पे पहुँच चुका है और पुलिस की टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो। उसके लिए पुलिस के साथ तो यहाँ पर बड़ी फोर्स को बुलाया गया है ताकि जो नारेबाजी हो रही है, जो हंगामा हो रहा है उसको लेकर भी जाते हुए नहीं से बात करते हैं। किस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? प्रोटेस्ट किस बात को लेकर हो रहा है? प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? मराठी में ये जो जिहाद का प्रकरण है, लव जिहाद का प्रकरण है, ये कारपोरेट जिहाद का प्रकरण है। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जो सक्षम बनाया है, हम लोग आज ये प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं कि ये जो जिहाद हो रहा है, ये टीसीएस कंपनी में यहाँ के जो कर्मचारियों ने हमारी माता बहनों को कुछ प्रलोभन देके उनको मांस खाने के लिए बोला, उनको रोजा पकड़ने के लिए बोला, उनको नमाज पठन करने के लिए बोला, इसके खिलाफ हमारे